हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 5 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हम 4 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपने उसको व्यू नहीं किया तो आप उसे व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साइड में एक बेल आइकन बना है, उसे भी क्लिक कर सकते हैं, सो दैट जैसे ही मैं कुछ भी नया कंटेंट अपलोड करती हूँ वो आपको साथ ही मिल जाए। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, सो बेसिकली दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग फॉर ग्रेजुएशन, मास्टर्स और फॉर प्रिपेयरिंग यूजीसी नेट एग्जाम एंड competitive एग्जाम्स रिलेटेड टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की क्लास में एक एक करके हम इन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करेंगे स्किमिंग प्राइसिंग के बारे में। तो स्किमिंग प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ? सो सिंपल वर्ड्स में बात करें तो स्किम द क्रीम ऑफ द मार्केट बाय चार्जिंग वेरी हाई प्राइजेस। हम क्या करते हैं, जब नई मार्केट में एंटर करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, हाई प्राइजेस सेट कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही आप मार्केट की सारी क्रीम निकाल लेते हो। क्रीम हियर स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट निकाल लेते हो। और ये कह सकते हो आप कि अगर कोई न्यू कॉम्पिटिटर एंटर भी करता है तो उस लेवल का प्रॉफिट नहीं कमा सकता। आप पहले ही जो है अच्छा खासा प्राइस सेट करके और अर्न कर लेते हो। ज़्यादातर जो फर्स्ट मूवर्स होते हैं, जिसके पास ये कह सकते हो आपकी जो किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन फेस नहीं कर रहा, तो वो जो है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर अच्छा खासा कंपटीशन है वहाँ पर हाई प्राइस लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट मूवर हो, है ना, तो उस केस में आप ये कर सकते हो। स्किमिंग प्राइसिंग वहाँ पर यूज़ होता है। और ये लॉन्ग पीरियड के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में क्या हुआ कि आप अकेले हो, है ना, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आगे भी अकेले रहोगे। इट मे बी पॉसिबल कि आगे कॉम्पिटिटर्स आ जाएं, है ना, आपको compete करने वाले आ जाएं, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, हाई प्राइस सेट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो स्किमिंग प्राइसिंग ज़्यादातर फर्स्ट मूवर्स के द्वारा यूज़ करी जाती है, और लॉन्ग पीरियड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट पीरियड के लिए है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए आप इसे नहीं कर सकते, और जो हाई प्राइस आप स्टार्टिंग में ही सेट कर देते हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे आते हैं पेनिट्रेशन पे। पेनिट्रेशन स्किमिंग की ही थोड़ी सी उल्टी होती है। मतलब ये कह सकते हैं आपकी स्किमिंग में जहाँ मैंने हाई प्राइस सेट कर दिया और सारी क्रीम निकाल ली, सारा प्रॉफिट निकाल लिया मार्केट का, यहाँ पर क्या किया, पेनिट्रेट करने के लिए मार्केट को लो प्राइस से शुरुआत करी, वहाँ पर मैंने प्राइस कम कर दिया। ठीक है, तो चार्जिंग लो प्राइस टू पेनिट्रेट द मार्केट एंड इट इज़ यूज्ड बाय द न्यू एंट्रेंट्स। जो भी नई एंट्री करते हैं मार्केट के अंदर, बेसिकली वो जो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जो पुराना होगा उसका थोड़ा सा एक, ये कह सकते हो आप, ऑलरेडी एक सेट उन्होंने कर रखा है, तो कस्टमर्स ऑब्वियसली वहाँ पर जा ही रहे हैं, या कस्टमर्स को ऑलरेडी पता है उनके प्रोडक्ट के बारे में। तो जो भी कोई नया एंट्रेंट है, या ये कहिएगा आपकी कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, वो पेनिट्रेशन का यूज़ करके आगे चल सकता है। और हमने अभी पिछले लेक्चर में प्रीडेटरी प्राइसिंग की बात करी थी। ठीक है, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग की हमने बात करी थी। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग में हमने क्या कहा था कि प्रीडेटरी प्राइसिंग में हम बहुत ज़्यादा लो प्राइस सेट करते हैं, इतना लो कि हम कंपटीशन को ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि कंपटीशन ही ख़त्म हो जाए पूरे तरीके से, और मेरे से लो कोई और बेचे ही ना। तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन का ही एक्सट्रीम वर्जन है, या एक्सट्रीम फॉर्म है प्रीडेटरी प्राइसिंग। ठीक है, पेनिट्रेशन में लो प्राइस इसलिए सेट करते हो ताकि कंपटीशन फेस कर सको आप, है ना, कंपटीशन में रह सको, एंट्री कर सको। लेकिन प्रीडेटरी क्या होता है, कंपटीशन को ही ख़त्म करने के लिए होता है। तो एक्सट्रीम फॉर्म पेनिट्रेशन की प्रीडेटरी होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है इस तरीके का कि इनमें से कौन सी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है वो एक्सट्रीम फॉर्म है ना, किसकी, पेनिट्रेशन की। तो प्रीडेटरी वाली जो है पेनिट्रेशन की ही एक्सट्रीम वी कैन से फॉर्म है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इमिटेटिव प्राइसिंग। इमिटेटिव प्राइसिंग को याद रखना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इमिटेटिव में क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है कॉपी करके सीखता है ना, उसके सामने जिस तरह की हरकतें आप करोगे उसी तरह की हरकतें वो सीखता है, इस तरीके से। तो इमिटेटिव प्राइसिंग में भी वही होता है, जो प्राइस फर्म का प्राइस है वो क्या होगा, अनदर फर्म के प्राइस से मिलता जुलता होगा। जैसे अगर मैं मार्केट में हूँ, या चलो मैं अपनी बात नहीं करती, कोई और मार्केट में है, राइट, वो क्या करेगा, और उसे प्राइस सेट करना है तो थोड़ा बहुत वो उसके जैसी फर्म का प्राइस चेक करेगा पहले, कि उसके जैसी फर्म या उसी के जैसा प्रोडक्ट बनाने वाला बंदा कितना प्राइस ले रहा है।
तो जितना प्राइस वो ले रहा है वो अकॉर्डिंगली उतना ही प्राइस सेट करता है। थोड़ा बहुत 1-2 रुपये का हिसाब किताब चलो चल जाता है, बट अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो थोड़ा बहुत वही उसका हिसाब किताब रहने वाला है। तो इमिटेटिव प्राइस को याद रखना बड़ा आसान है। इसमें होता क्या है, कॉपी करके आप सीखते हो, आगे चलते हो आपका प्राइस कॉपी करके बढ़ता है। तो आपने कॉपी किया किसी और फॉर्म को और आपने अपना प्राइस भी अकॉर्डिंगली वैसे ही थोड़ा थोड़ा सेट कर दिया। तो ये याद रखना बड़ा आसान है। इमिटेटिव से आप याद रख सकते हैं कि थोड़ा सा कॉपी करके आपने प्राइस रखा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे आते हैं, विच इज़ योर गोइंग रेट प्राइसिंग। बिल्कुल इनमें से कुछ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हल्की हल्की मिलती जुलती हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि इनमें डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि वो थोड़ा सा डिफरेंस भी अगर आ रहा है दोनों में तो वो क्या है, क्योंकि जब तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ऑप्शंस को तो आंसर नहीं कर पाओगे। तो डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी रहता है। तो गोइंग रेट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी प्रिवेलिंग हैं, मतलब रेट्स, जो प्रिवेलिंग रेट्स चल रही हैं मार्केट में उसके हिसाब से प्राइस सेट कर दिया जाता है, ठीक है, जो मार्केट में प्रिवेलिंग चल रही हैं, राइट। तो कंपनी सेट अ प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन लाइन विद द कॉम्पिटिटर्स प्राइस एंड मे समटाइम चार्ज मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू एंड द प्रोडक्ट्स ऑफर, ठीक है। प्राइसिंग इज मोस्टली फॉलोड बाय द ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज। चलो ओलिगोपोली की तो बाद में बात करेंगे, पहले 2 पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी मार्केट में पहले से ही फर्म्स हैं, या ये कह लो आपकी पहले से ही मार्केट में जो रेट चल रही है, मान लो 5-6 मैं कंपनीज़ की मतलब वीकेंड से फर्म्स की मैं बात कर लूँ, तो सारे के सारे जो जो प्राइजेज़ ले रहे हैं तो एग्रीगेट कोई तो प्राइस बैठता होगा या कोई तो प्रिवेलिंग मतलब रेट रहेगा मार्केट में जो चल रहा होगा। तो आप क्या करोगे, उस रेट के बेस पे अपना प्राइस सेट करते हो। तो इसीलिए इसे गोइंग रेट बोलते हैं कि जो रेट चल रही है उसके बेस पे हमने डिसाइड कर लिया कि हम कौन सा प्राइस लेने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, किसको कॉपी कर सकते हो, हाँ वहाँ पे इमिटेटिव को थोड़ा कॉपी से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं कई चीज़ों के बेस पे आप लोग जो है प्राइस सेट करते हो। कॉम्पिटिटर का प्राइस भी देखते हो और सम टाइम क्या होता है ओवरऑल वैल्यू, है ना, ओवरऑल वैल्यू और ऑफर्स वगैरह सब कुछ देख करके एक प्राइस सेट करते हो, राइट। तो वो एक गोइंग रेट प्राइसिंग हो गया। अब यहाँ पर हर एक चीज़ को आप देखते हो, मतलब अपने प्रोडक्ट की वैल्यू उनके प्रोडक्ट की वैल्यू से कंपेयर करके भी देखोगे, है ना। मे बी फर्म जो कॉम्पिटिटर है इमिटेटिव में तो कॉपी करते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो दूसरी फर्म का देखा और आपने रख दिया, पर यार ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी क्वालिटी और मेरी क्वालिटी में फ़र्क हो, तो सेम कॉपी करना आई डोंट थिंक सो इट इज़ द राइट थिंग, है ना, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो गोइंग रेट क्या होता है, वो वैल्यू को देख करके, कॉम्पिटिटर के प्राइस को देख करके, ओवरऑल चीज़ों को देख करके आपने जो भी रेट चल रही है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसके हिसाब से आपने अपना प्राइस का, अपना प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर दिया, राइट। ज़्यादातर जो ओलिगोपोलिस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ओलिगोपोलिस इंडस्ट्रीज़ आपको पता होगा जहाँ पे 2 या 2 से थोड़े से ज़्यादा सेलर्स होते हैं। वैसे मान के चलते हैं कि 2 होंगे, पर 2 नहीं कह सकते, फ्यू सेलर्स कह सकते हैं, थोड़े कम सेलर्स जहाँ पर हों। तो ज़्यादातर जो ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ 2 या 2 से थोड़ी सी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा यूज़ किया जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, फर्म्स कह सकते हैं, तो वहाँ पर ये गोइंग रेट लगता है या यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो इसी तरीके से घुमा फिरा के ऑप्शंस पूछे जाएंगे भाई कि गोइंग रेट जो है प्राइसिंग वो कौन सी वाली मार्केट से रिलेट करता है, थोड़ा थोड़ा तो ओलिगोपोलिस से करता है। इसके अलावा गोइंग रेट और इमिटेटिव क्या सेम होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता। मैंने डिफरेंस बता दिया कि इमिटेटिव में बिल्कुल कॉपी करते हैं, लेकिन क्वालिटी वगैरह देख करके, वैल्यू देख करके, सब कुछ चेक करके जब आप एक रेट देख रहे हो कि एक्चुअल में कौन सा रेट चल रहा है, क्वालिटी को देख करके, वैल्यू को देख करके, तो आप जो करते हो प्राइसिंग वो गोइंग रेट प्राइसिंग हुआ। तो सेम नहीं है, डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही थोड़ा सा माइंड में रखना है। उसके बाद बात करते हैं रिफ्यूजल प्राइसिंग की। बिल्कुल रिफ्यूजल प्राइसिंग थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट से समझने की कोशिश करना, ठीक है, उसको डिस्काउंट से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होता है, नो प्राइस रिडक्शन इज़ पॉसिबल, प्राइस रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इससे ज़्यादा प्राइस आप रिड्यूस कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेस देन पर्टिकुलर प्राइस द सेलर जस्ट रिफ्यूजेस टू सप्लाई द प्रोडक्ट। भैया अगर इससे कम प्राइस पे आप लेना चाहते हो तो इससे कम पे सेलर आपको देगा ही नहीं, सप्लाई ही नहीं करेगा वो उस चीज़ की। तो जिस प्राइस पे उसने देने से, जिससे कम प्राइस पे उसने देने से मना कर दिया, वो बोल रहा है कि भैया 150 का है, 150 से कम मैं नहीं दे रहा इस चीज़ को, राइट। तो जो 150 प्राइस है, 149 जो हुआ ये रिफ्यूजल प्राइस हुआ,
ठीक है, रिफ्यूज़ कर दिया उसने इससे कम पे, बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आप कम करने की कोशिश करोगे तो उसने इसे रिफ्यूज़ कर दिया। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ऑलरेडी जैसे डिस्काउंट वगैरह दे दिया, डिस्काउंट के बाद भी आप चाह रहे हो कि थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, तो नहीं हो पाएगा, तो उस पर वो रिफ्यूज़ कर देगा। तो रिफ्यूजल प्राइस क्या होगा, वो प्राइस जिससे नीचे अब सेलर बेचने पे मना कर रहा है कि भैया इससे नीचे हम नहीं दे पाएंगे आपको और हो नहीं पाएगा जी, ठीक है। नो प्राइस रिडक्शन इज़ पॉसिबल, बिल्कुल प्राइस रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि उससे कम पे वो आपको देगा। तो वो प्राइस मिनिमम प्राइस कह सकते हो आप, या हाँ यही कह सकते हो याद करने के लिए कि इससे कम पे वो उसको देने नहीं वाला आपको, तो वो रिफ्यूजल प्राइस हुआ जिस पे उसने रिफ्यूज़ किया। इसके अलावा ये हमारा लास्ट था, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो उसे ज्वाइन करना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगी, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो स्लाइड्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो ये स्लाइड्स मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम में डाल दूंगी ग्रुप में, तो वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा जो भी कंटेंट स्टडी मटेरियल इफ़ आई फील रेलेवेंट कि वो लाइक यूजीसी नेट से रेलेवेंट है या आप रिलेट कर रहा है थोड़ा, तो मैं वहाँ पर उसे स्टडी मटेरियल को वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगी, राइट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके साइड में एक बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर सकते हो, सो दैट जैसे ही कोई नया मैं कुछ भी कंटेंट अपलोड करती हूँ, कोई वीडियो या कोई लेक्चर अपलोड करती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिल जाए। और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे डिसलाइक भी कर दीजिएगा, आई डोंट माइंड एट ऑल, मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो आप डिसलाइक भी उसको कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।